शाही दरबार का दिन था। अकबर सिंहासन पर बैठे थे, दरबारी अपनी अपनी जगहों पर। तभी दरबार के द्वार पर एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। उसके बाल बिखरे थे, आंखें लाल अंगारों जैसी और कपड़ों पर धूल जमी थी। वह धीरे धीरे चलते हुए दरबार के बीचों बीच आकर बोला, जहां पनाह, कल सूरज नहीं उगेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर चौंके। क्या कहा तुमने साधु? साधु ने एक गहरी हंसी हंसी। जो कहा वही होगा, कल का सूरज धरती पर नहीं उगेगा, और अगर उगा तो इस महल में किसी की मृत्यु निश्चित है। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने धीरे से कहा, यह तो अपशकुन है। बीरबल शांत बैठे सब सुन रहे थे। उन्होंने कहा, महाराज, ऐसे भविष्यवक्ताओं से डरना नहीं चाहिए। यह कोई रहस्य जरूर है, पर सच्चाई जानना हमारा कर्तव्य है। अकबर बोले, बीरबल, अगर कल सच में सूरज नहीं उगा तो? बीरबल मुस्कुराए, तो मैं खुद स्वीकार करूंगा कि साधु के पास कोई दिव्य शक्ति है, लेकिन मुझे लगता है यह किसी चाल का हिस्सा है। रात गहराने लगी। महल के बाहर हवाएं गूंज रही थीं। चांद बादलों में छिप गया। रक्षक पहरे पर थे, लेकिन वातावरण अजीब डरावना था। मध्य रात्रि को अचानक दरवाजे अपने आप खुलने लगे। दियों की लौ कांपने लगी। महल के एक कोने से ढोल की धीमी आवाज आने लगी। ढम ढम। अकबर ने सैनिक भेजे, लेकिन वे लौटकर बोले, जहां पनाह वहां कोई नहीं है। बीरबल समझ गए, यह सब डर फैलाने की कोशिश है। उन्होंने सैनिकों से कहा, किसी को बाहर जाने न दो। कल सूर्योदय से पहले मैं खुद सब देखूंगा। सुबह होने को थी, लेकिन आसमान पर घने बादल थे। पंछी भी नहीं चहक रहे थे। सभी की नजरें पूरब की दिशा में थीं। 5 बजे अंधेरा वैसे ही बना रहा। दरबार में अफरा तफरी मच गई। सूरज नहीं उगा। अकबर बेचैन हो गए। उन्होंने बीरबल से कहा, देखो बीरबल, साधु की बात सच हो रही है। बीरबल शांत स्वर में बोले, जहां पनाह, थोड़ा धैर्य रखिए, कुछ देर और प्रतीक्षा करें। कुछ ही क्षणों बाद बीरबल ने आसमान की ओर देखा और अचानक बोले, महाराज, बादल नहीं, यह धुआं है। अकबर ने पूछा, धुआं? बीरबल ने कहा, हां, कोई बड़ी आग जल रही है जिससे सूरज की रोशनी रुक गई है। सैनिकों को आदेश मिला, महल के बाहर जाकर पता लगाओ। वे लौटे। जहां पनाह, महल के पीछे जंगल में कोई बड़ा यज्ञ हो रहा है। साधु वहीं पर है और दर्जनों लोग मंत्र पढ़ रहे हैं। बीरबल और अकबर तुरंत वहां पहुंचे। वहां साधु अग्निकुंड के सामने बैठा था। उसके चारों ओर लोग गुमसुम खड़े थे। बीरबल चिल्लाए, रुको। साधु हंस पड़ा, अब रोक नहीं सकते बीरबल। यह यज्ञ तभी रुकेगा जब सूरज बुझ जाएगा। बीरबल ने तुरंत पास के सैनिक से कहा, उसके पीछे देखो। सैनिकों ने देखा, आग में काले धुएं के ढेर फेंके जा रहे थे, जिससे सूरज की रोशनी रुक रही थी। दरअसल साधु ने एक गुप्त चाल चली थी। उसने जंगल में गीला कोयला जलवाया था ताकि सूरज की किरणें पहुंच ही न सकें और लगे कि सूरज नहीं होगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, साधु महाराज, आपकी भविष्यवाणी नहीं, आपकी चाल थी जो अब नाकाम हो गई। अकबर बोले, क्यों साधु, यह सब क्यों किया? साधु ने डरते हुए कहा, मुझे राज्य का अपमान सहना पड़ा था। मैं जनता को डराकर राजा के खिलाफ करना चाहता था। अकबर ने कड़क स्वर में कहा, जो सूरज को रोकने की कोशिश करे वो खुद अंधेरे में जल जाता है। बीरबल, इसे दंड दो। बीरबल बोले, जहां पनाह, इसे कैद नहीं बल्कि इसे सत्य दिखाइए। उन्होंने साधु को सूरज की ओर देखने को कहा। अब बादल छट चुके थे और सूरज तेज रोशनी के साथ उग चुका था। साधु की आंखें उस चमक में खुली की खुली रह गईं। बीरबल बोले, देखो, सत्य को कभी कोई नहीं रोक सकता, न झूठ न अंधेरा। दरबार लौटने पर अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। बीरबल, तुम्हारी वजह से आज न सिर्फ सूरज उगा बल्कि सच्चाई भी उजागर हुई। बीरबल हंसकर बोले, जहां पनाह, जब तक सच्चाई का दीपक जलता रहेगा कोई अंधकार सूरज को नहीं रोक सकता।